अच्छा भाई यहाँ पर आ जाएंगे। करना क्या है भाई, देखिएगा मैंने अपने पास जो राउट को बनाया था यूजर डॉट साइड बार, ठीक है, उसको मैंने जैसे ही लिखा तो उस पेज के ऊपर मेरे पास जो भी चीज लिखी हुई थी ना भाई, हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई थी जो कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, ये शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को अपनी हेडिंग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हमारा वो पेज चाहिए होगा जहां पर हमारे पास हमारे सारी की सारी चीजें लिखी हुई होती है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि सबसे पहले अपने फाइल के अंदर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अभी जो मैं थीम इंप्लीमेंट करूंगा वो किसके लिए करूंगा, मैं यूजर के लिए, ठीक है। तो मैं यूजर वाले वेब पेज को ओपन करूंगा। यहाँ पर अगर इसका जो फाइल है इंडेक्स वाली, क्यों ओपन हो गया ये, इस पे आ जाते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। भाई ये थी मुझे क्या करना है, अपने वाले लारावेल के प्रोजेक्ट के ऊपर लगानी, ठीक है। तो इस वाले प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ, कंट्रोल यू में करूंगा, ठीक है। कंट्रोल यू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी मैंने कर दिया, ठीक है। जितना भी इसका कोड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं इस वाले पेज के ऊपर उसको मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पेज को हम क्या कर लेते हैं, अपने वीएस कोड पे ओपन कर लेते हैं, साइड बार डॉट पीएचपी के नाम से मैंने बनाकर रखा हुआ है। कंट्रोल ए करेंगे आप लोग और इस पे क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना सा काम हो गया मेरा। एक दफा अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लें तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास हमारा जो काम है वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो चुका है, इस तरीके से शो हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पर मेरी जो सीएसएस है उसने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब लाजिम बात है, काम करना वो बंद करेगी ही, क्योंकि भाई अगर आप ये बात नोट डाउन करें, इसके अंदर जो काम लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि भाई एसेट्स का फोल्डर है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वेंडर के अंदर ये मिलेगी, वेंडर में आपको वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात नोट करें, एसेट्स का फोल्डर क्या डायरेक्टली मैंने रखा हुआ है, चेक करिएगा पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपको कहीं पर एसेट्स का फोल्डर मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा। एसेट्स का फोल्डर है किस जगह पर, यूजर के फोल्डर के अंदर, देखिए यहाँ पर है, ऐसे ही है ना हमारे पास। तो भाई जहां जहां मेरे पास ये लिखा हुआ होगा मुझे क्या करनी पड़ेगी, हर जगह से जाकर वहां से चेंजेस करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने सबसे टॉप पे आ जाता हूँ, यानी कि हमारे हेडर के अंदर जहां पर हमारा सीएसएस वगैरह लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास ये सारी की सारी वेंडर की फाइलें आई हुई हैं। आप एक काम ये करें, अपने सारे एसेट से पहले क्या कर देंगे, यूजर स्लेश लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यूजर स्लेश, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूं मैं, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी सबके बाद लगा के मैंने क्या कर दिया है, यूजर स्लेश लगा दिया है। अच्छा यहाँ पर रह गया कंट्रोल, इमेज को बाद में देखेंगे ना, अभी फिलहाल अपनी थीम तो लगाए हम यहाँ पर, इमेज तो बाद में आती रहेंगी, मसला थोड़ी इमेज को। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास काम तो हो गया, ठीक है। हमारी थीम भी यहाँ पर आ गई है, जो लोडर घूम रहा है ना ये, और हमारे पास जो थीम नहीं आ रही, ये वजह क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रही, ठीक है। तो भाई एक काम ये करें, नीचे आ जाएं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, सबसे बॉटम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एसेट्स और वेंडर, ठीक है। आपने करना क्या है, इस चीज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिएगा। कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है। ये सब चीज हो गई है। अब यहाँ पर भी आ गया, मुझे करना क्या है भाई, मेरे पास जो चीज रखी है वो कहाँ पर रखी हुई है, यूजर स्लेश एसेट्स, और यहाँ पर भी आके हम क्या बोल देंगे, यूजर स्लेश एसेट्स, ठीक है। ये काम हो गया, एक दफा इसको रिलोड कर लें। अब आ जाइए हमारे पास वेबसाइट, ये आ गई, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखें सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना इमेजेस नहीं आ रही, ठीक है। अब ये देखो, इमेज मेरे को यहाँ पर चाहिए भी नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि इमेज तो मेरे डेटाबेस से आने वाले हैं, ठीक है। जब वो काम करेंगे हमारे पास यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी आ जाएंगी। अच्छा मसला यहाँ पर ये है कि भाई देखिएगा, हमारे पास जो ये वेबसाइट है, इसके अंदर से जो मेरे पास नेव बार बनी हुई है, और इसके अंदर हमारे पास जो बिल्कुल बॉटम में फुटर बना हुआ है, हर पेज से मुझे क्या करना है, इसको सेम लेकर आना है, ठीक है। तो काम क्या करना होता है हमारे को, कि जो चीज मेरे पास बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा उठाकर अलग कर लेते हैं। पीएचपी के अंदर भी हम लोगों ने कुछ ऐसे ही काम कर रहा था, याद है आप लोग को। वेबसाइट का हमारे पास जो कंटेंट था उसको मैंने बार बार क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। उसका हेडर और फुटर बार बार हम क्या करवा रहे थे, रिक्वायर्ड करवा रहे थे ऊपर से। इंक्लूड रिक्वायर्ड भूल गए, दोनों चीजें होता होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर भी भाई हमारे पास कुछ ऐसे ही काम करना है। जो चीज मेरे को चाहिए वो क्या चीज है हमारे को, बीच का कंटेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, इसके अंदर बड़ा परेशानी होती है हमारे को। सबसे पहले अपनी जो नेव बार है उसको जो है ना मिनिमाइज करवाएं सबसे पहले तो आकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा हेडर ये बना हुआ, और नेव बार हमारी ये बनी हुई, ठीक है। इसको मैंने मिनिमाइज करवाया, और यहाँ पर देखिए हमारी जो नेव बार है ना, कंप्लीट नेव बार इस हेडर के सेक्शन के अंदर रखी हुई, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, कंप्लीट अपना हेडर यहाँ से मैं मिनिमाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जो बीच का कंटेंट लिखा हुआ है ना भाई, सारा का सारा कंटेंट मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, ये मेन के टैग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आ रही बात समझ में। देखिए मैंने जैसे इसको मिनिमाइज करा, हेडर हमारे पास अलग होकर आ गया,
और हमारे पास जो फुटर है वो हमारे पास देखें इस तरीके से अलग होकर आ गया है। जो मुझे हटानी है चीजों की हटानी है, मेरे को ये मेन का कंटेंट यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स से कट कर देता हूँ। ठीक है, कट कर दिया मैंने। अब इसको हमें क्या करना है, ले जाकर रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बताता हूँ कहाँ रखूंगा मैं फिलहाल। अपनी जरा वेबसाइट को लोड करो, चेक करो कि भाई हमारे पास वो जो बीच का इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा था आपकी दफा, वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। मेरे पास बचा क्या है, मेंटोर और नेवर और फुटर बचा हुआ है। ठीक है, अब बीच का कंटेंट मुझे क्या करना है, अपने इंडेक्स वाले पेज पे जाना पड़ेगा। देखिएगा भाई, जरा मैं अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, जहां पर मैंने ये वाला काम करके रखा हुआ था। ठीक है, अब जरा इस पेज को जरा ओपन करें अपने ब्राउजर के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और इसका नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, यूजर डॉट इंडेक्स। ठीक है ना। यहां पर मुझे करना क्या है, अपनी वही वाली नेप बार वगैरह यहाँ पर मुझे क्या करवानी चाहिए। तो भाई यहाँ पर काम में लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, VS कोड में आ जाओ। अब यहाँ पर भी देखिए भाई, हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, लेकिन रिक्वायर्ड इसमें मत लगाएं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक और चीज आ जाती है। ठीक है, अब वो चीज है क्या, @एक्सटेंड हमारे पास होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से @एक्सटेंड। ठीक है भाई, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, @एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये @एक्सटेंड का मतलब क्या है भाई, देखें आप किसी दूसरे पेज को यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हो, एक्सटेंड करवाना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो। ठीक है, अब उस पेज का नाम क्या है, आप यहाँ पर आके बोल दोगे भाई यूजर में जाओ, और वहां से क्या लेकर आ जाओ, साइड बार लेकर आ जाओ। ठीक है, इतना तो काम करा मैंने। अभी मैं अपने जरा इसी इंडेक्स के पेज को मैं करता हूँ रिलोड। तो वो मेरे पास जितना भी काम वहां पर हमारे साइड बार में रखा हुआ होगा ना, वो यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंड होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। चले, इतना काम हो गया। अब इसका जो बीच का कंटेंट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, इसका बीच का जो कंटेंट है अब वो यहाँ पर लेकर आना है। तो भाई वो कंटेंट आप लोगों ने डायरेक्टली कंट्रोल V से पेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, डायरेक्टली कंट्रोल V से पेस्ट मत करना। चलो, अगर मैं कंट्रोल V से डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर भी देता हूँ, ठीक है, वो जो मैंने वहां से कट करा था ना, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। मसला देखना क्या होगा, ये देखें, ये सारी की सारी चीजें खराब भी कर दी उसने। और यहाँ पर देखो नेट बार कहाँ चली गई, मेरा कंटेंट आ कहाँ पर रहा है, ये देखो जरा, ये मसला हो। ठीक है, नेव बार और फुटर एक जगह पर आ रहा है, बाकी जितना भी कंटेंट है वो कहां पर आ रहा है, मेरे पास टॉप पे बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये मसला होता है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग जो है ना डायरेक्टली अपना कोड पेस्ट नहीं करते, बल्कि हमारे पास यहां पर जो है ना यील्ड के नाम से एक मेथड आता है। किस नाम से आता है, यील्ड, YIELD के नाम से। ठीक है, वो लगेगा कहां पर भाई, आप जरा अपने वेब पेज में आ जाएं। अब जरा मुझे ये बताइएगा, वो जो कंटेंट है आपको हर पेज में अपने हेडर और फुटर के सेंटर में चाहिए, ऐसा ही है ना। तो आपका जो यील्ड होगा ना, वो आप क्या करोगे, यहां पर आओगे और यहां पर लगा दोगे @यील्ड। ठीक है, क्या लगा दोगे, @यील्ड। ये हमारे पास क्या होता है, एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि क्या काम करेगा, आपके हर पेज के अंदर बिल्कुल सेम कंटेंट लाकर देगा। ठीक है, अब हमारा जो ये यील्ड है ना भाई, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसको मैं नाम क्या रख देता हूँ, इसका वेब। ठीक है, इसका यहाँ पे भाई नाम क्या रख रहा हूं मैं, वेब रख रहा हूं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब वेब नाम रखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोबारा से इंडेक्स के पेज पे आ जाएं, और यहां पर आकर आप लोगों ने यूज करना होता है @सेक्शन। क्या यूज करेंगे आप लोग, @सेक्शन। ठीक है, सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, सेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा इस तरीके से, एंड भी हो जाएगा। अब सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अपने उस वेब पेज का नाम देना है जिसको आपने जील में रखवाया हुआ था। तो मैंने अपने जील को नाम क्या दिया था, वेब। उसी को मैंने अपने सेक्शन में पास करा, और सेक्शन के बाद जितना भी आपके पास लाइन ऑफ कोड होगा ना, यहाँ पर लाके आप लोग उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर आके इसको एक दफा रिलोड करें अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हेडर अपनी जगह पर आएगा, फूटर अपनी जगह पर आएगा, और हमारा जो कंटेंट होगा वो देखिए हमारे पास अपनी जगह पर आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में कैसे काम करा है मैंने। देखें, इसको जरा समझिएगा हुआ क्या है। सबसे पहले जरा आप अपने साइड बार के ऊपर आ जाएं, और यहां पर देखिए मैंने यहाँ पर पास क्या करा हुआ है, यील्ड। ये क्या काम करेगा भाई, ये आपका जो कंटेंट होता है ना, अगर आप चाहते हो कि भाई वो मेरे पास नेव बार से पहले आए, कहां पर आए, नेव बार से पहले, तो जो आपके पास ये यील्ड लिखा हुआ है ना भाई, आप क्या करोगे, इसको नेव बार से उठाकर पहले लग दोगे। तो जो भी आपका कंटेंट आएगा वो कहां पर आएगा, नेव बार से पहले आएगा। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे पास जो कंटेंट है वो कहां पर आए, फूटर से पहले आए, तो आपने क्या करना है, इसको उठाकर फुटर से पहले रख देना। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जो भी आप यील्ड यहाँ पर लिखोगे ना, उसको आपने कोई ना कोई नाम पास करना है। जैसे कि भाई इसको मैंने नाम क्या दे दिया है, वेब नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, आप जिस पेज के ऊपर भी इसका एक्सेस चाहते हो ना भाई, वहां पर जाकर आपने क्या करना पड़ेगा, अपने सेक्शंस को ओपन करवाना पड़ेगा और क्लोज करवाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या काम कर रहा है,
ये तो सिंपल आपका एक पेज को दूसरी जगह पर एक्सटेंड कर रहा है, लेकर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन असल जो काम हो रहा है यील्ड का, वो किससे ले हो रहा है हमारे पास? सेक्शन से। आपने जो यील्ड को नाम दिया था वही नाम आप क्या करोगे, अपने सेक्शन को दोगे। और उसके अंदर का जितना भी हमारे पास लाइन ऑफ कोड है, मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, वो लिखा हुआ है, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब इसी तरीके से भाई मुझे करना क्या है, अपने एडमिन के लिए भी यहाँ पर थीम मेरे को चाहिए। तो एडमिन की थीम लेकर आने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा अपने यूजर वाले पेज को जरा बंद करें और अपने एडमिन वाले पेज के अंदर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, index.blade.php के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक पेज क्या है, यहाँ पर बना हुआ रखा हुआ है। अब इसी पेज के अंदर मुझे करना क्या है, अपनी थीम लेकर आनी, ठीक है। वही वाली बात, साइड बार अलग होगी हमारी, और बीच का कंटेंट हमारे पास अलग होने वाला है, ऐसा ही है ना भाई। अब वही काम भाई मुझे करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिन फोल्डर के अंदर एक और पेज को क्रिएट करवाना पड़ेगा। उसको भी नाम में क्या रख दूंगा, साइड बार, ठीक है, डॉट plate.php, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पर नाम रखवा दिया है। अब करना क्या है भाई, मेरे को अपना एडमिन पेज के लिए अपने ब्राउजर पे उस पेज को रन करवाना पड़ेगा। तो एडमिन का जो फोल्डर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसी के पास आता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, स्टार बूटस्ट्रैप के नाम से। इसको ओपन करूंगा मैं, और इसकी फाइल हम लोग ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। इसकी इंडेक्स की तरह फाइल खोलें। भाई ये डैशबोर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, इस डैशबोर्ड के अंदर से भाई मेरे को ये साइड बार चाहिए होगी, ठीक है। ये साइड बार मुझे चाहिए होगी। ये इसका नेव बार आ रहा है, ये भी मुझे चाहिए होगा। और इसका जो ये फुटर आ रहा है ना, ये बिल्कुल बॉटम में लिखा होगा, ये भी मुझे क्या होगा, एक पेज पे बार बार रिपीट करवाना होगा, ठीक है। बाकी जो बीच का कंटेंट है, ये हर दफा क्या होगा हमारे पास, चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं इसी तरीके से यहाँ से कट करवाऊंगा, कंट्रोल U करता हूँ मैं। इसका जितना भी लाइन ऑफ कोड होगा मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सामने आ जाएगा। कंट्रोल A, कंट्रोल C। अब कंट्रोल C करने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने एडमिन वाले जरा पेज को ओपन कर। नाम क्या है हमारे पास, बताइएगा। एडमिन डॉट साइड बार। क्या नाम है हमारे पास, एडमिन डॉट साइड बार, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अच्छा अगर अभी इसको मैं ओपन करवाने की कोशिश करूं, तो यहां पर जो है ना हमारे पास एक एरर कोड आएगा। क्या आएगा हमारे पास, एक एरर कोड आएगा, देखिएगा जरा। वो बोल रहा है 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है ना, ये मतलब क्या है 404 नॉट फाउंड? एरर तो है, मतलब क्या है एरर का भाई? मैं बताऊं सर, बताओ। पेज ही नहीं बनाया सर आपने। भाई एक बात तो ये है कि पेज बना हुआ है, पेज बना हुआ है, पेज का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप जिस यूआरएल को हिट कर रहे हो ना, वो यूआरएल नहीं बना हुआ। पेज तो बना हुआ है हमारा, बनाया नहीं हम लोगों ने, साइड बार का पेज बना हुआ है। एडमिन के लिए बना लिया, दिखाऊं? देखो, ये बना हुआ, क्लास में ध्यान, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पेज बना हुआ है हमारा। पेज तो बना हुआ है, लेकिन पेज दिखता किस वजह से हमारे को, राउट की वजह से। तो भाई हमारा जो राउट है ना, वो बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उस वाले राउट को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से अपनी वेब वाली फाइल में आता हूँ। और अब की दफा मुझे करना क्या है, यहाँ पर अगर अपना इस तरीके से एक राउट को मुझे क्रिएट करवाना पड़ेगा, ठीक है। राउट क्लास को मैंने कॉल करा, और यहाँ पर आके मैं क्या बोल देता हूँ, गेट। गेट में मुझे लिखा हुआ क्या मिलेगा, स्लेश एडमिन डॉट साइड बार, ठीक है। जब हमारे पास ये वाला यूआरएल हिट करेगा, तो हिट करने पे हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा हमारा, ठीक है। फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे को रिटर्न हो जाएगा हमारा एक अदद व्यू। और व्यू बना हुआ कहां पर है, हमारे एडमिन के पेज के अंदर साइड बार है हमारी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने एडमिन वाले राउट को कॉल करवाओगे। अगर अभी मैं यहां पर आऊं और इसको बस एक दफा मैं रिलोड करूं ना भाई, तो जो मेरे पास पहले यहाँ पर 404 का एरर कोड आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको साइड बार वाला पेज मिल चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, साइड बार वाले तरह पेज में आ जाए, एडमिन वाले पेज में आइएगा। और यहां पर आके मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल V से उसको पेस्ट करवा लूंगा, अपना जितना भी लाइन ऑफ कोड होगा, ठीक है। कॉपी हो गया, वो पेस्ट भी हो गया, यहाँ पर आकर रिलोड कर रहा है, ठीक है भाई। यहां पर भी देखिए हमारे पास वही मसला। क्या मसला है ये, CSS अपना काम नहीं कर रही। वजह क्या है, जो हमारे पास जितना भी काम है ना, वो डायरेक्टली नहीं रखा हुआ, बल्कि वो रखा हुआ कहां पर है, बताइएगा। वो एडमिन के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। आप ये चेक करें, वो बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का एक फाइल है, एक फोल्डर है, डेमो का एक फोल्डर है। अगर आप चेक करें पब्लिक के अंदर, मेरे पास क्या कुछ इस किस्म का कोई फोल्डर नजर आ रहा है आपको? ना जेएस नाम का फोल्डर मिल रहा है, ना डेमो नाम का फोल्डर मिल रहा है। वो बना हुआ कहां पर है, एडमिन के फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको सारी की सारी चीजें। देखें, जेएस का भी मिल गया, CSS का भी मिल गया, और
इमेज का भी मिल गया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां जहां इन लोगों ने डायरेक्टली पास करा हुआ है ना भाई, वहां से मुझे क्या करनी पड़ेगी, इनकी चेंजेस वगैरह करवानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टॉप बार में आ जाए, यानी कि अपने हेडर के अंदर, और यहाँ पर इसकी जितनी भी सीएसएस है ना भाई, उसको पहले चेंज करें। देखिए बस एक ही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर सीएसएस के लिए, मेरे को बस यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर आके मैं क्या लिखूंगा, एडमिन स्लेश, इतना सा काम करा मैंने। ठीक है, पेज को एक दफा रिलोड करो। आपकी जितनी भी सीएस वगैरह काम नहीं कर रही होगी ना, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब क्या बाकी है हमारे पास, इमेजेस वगैरह नहीं आ रही, ठीक है, वो बाद में लेकर आ दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ पर देखो, इस पे क्लिक करो, ओपन नहीं हो रहा। इस पे क्लिक करो, ओपन नहीं हो रहा। इस पे क्लिक करो, ओपन नहीं हो रहा। वजह क्या है, जावा स्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, कि बटन के क्लिक के ऊपर कुछ हमारे पास ओपन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बॉटम में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बॉटम में आ जाता हूँ, और यहाँ पर भी आने के बाद हमारे पास इसकी जितनी भी जेएस की फाइल है ना भाई, उनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइएगा क्या करना पड़ेगा, एडमिन स्लेश लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और जहां जहां मुझे वेंडर लिखा हुआ मिल रहा है ना भाई, वहां पर जाकर एडमिन स्लेश, एडमिन स्लेश, जावास्क्रिप्ट के बाद भी आके हम क्या करेंगे, अपना एडमिन स्लेश लगा दूंगा मैं। यहाँ पर भी आके मैं एडमिन स्लेश लगाना पड़ेगा, एडमिन स्लेश, और यहाँ पर भी आकर एडमिन स्लेश। इतना काम हो गया हमारा। ठीक है, अब एक दफा पेज को जरा रिलोड करें हम लोग। ठीक है भाई, देखिए मेरे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये भी ओपन हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूं ये भी ओपन हो रहा है। ये जो एरो है ना भाई, ये एरो काम नहीं कर रहा है। वजह क्या है कि इसका जो लिंक है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। उसको भी एक दफा चेक कर लेते हैं, हमारा एरो काम क्यों नहीं कर रहा। ये फॉन्ट और सब में देखिए हमारे पास ये वेंडर डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिन स्लेश लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक दफा इसको रिलोड करें, तो जो आपके पास यहाँ पर आइकन नहीं आ रहे होंगे, आपकी दफा देखें आपके पास वो सारे के सारे आइकन यहाँ पर शो होगा, और मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, सब चीजें प्रॉपर तरीके से काम भी कर रही है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर से मुझे क्या चीज हटानी है। बस ये जो हमारे पास ये बीच का कंटेंट लिखा हुआ है, नेव बार सेम रहेगी। नेव बार के बिल्कुल बॉटम में आ जाए फूटर, हमारे पास हर पेज पे आए। ठीक है, यानी कि साइड बार, नेव बार और फूटर, हर पेज से मुझे क्या करना है, बार बार रिपीट करवाना है। जो चीजें मुझे हटानी है ना यहाँ से, वो चीजें मेरे पास क्या है, मेरे बीच का कंटेंट। अब इसको जरा हटाकर देखिए किस तरीके से हटेगा ये। जरा मैं अपनी बॉडी में आता हूँ। ठीक है, बॉडी में आ गया। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये क्या है, हमारा साइड बार, ये ओपन है। आप देखिएगा भाई इधर साइड बार कहाँ है हमारी, ये रही। इसको मैं यहाँ से आके जरा मिनिमाइज करता हूँ। साइड बार देखिए हमारे पास क्या हो गई है, मिनिमाइज हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट क्या हो जाता है हमारा, रैपर कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर जरा आ जाए, इसको भी जरा मिनिमाइज करें, ये भी हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से मिनिमाइज हो गया है। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्क्रॉल बटन, इसको भी यहाँ से आके मिनिमाइज करें, और ये लॉगआउट मॉडल। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर सब कुछ क्या करवा लिया है, मिनिमाइज करवा लिया है। भाई इधर देख लो जरा, इधर देख लो जरा, बातें कर रहे हो बैठे हुए दोनों, मुआज और ये दबीर। देखें भाई करना क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें जो चीजें लगी हुई है ना, बहुत ज्यादा इस तरह से लगी हुई है कि नजर ना आने। तो करना क्या है, सबसे पहले देखें हमारी जो साइड बार थी, उसको तो छेड़ना नहीं है, वो तो हमारे पास बिल्कुल सेट है। जो चीज छेड़नी है हमारे को, वो क्या करना है हमारे को, हमारा कंटेंट। देखिएगा, अगर मैं यहां से फिलहाल के लिए कंटेंट को कंट्रोल एक से कट करवा दूं, तो देखिएगा भाई हमारे पास कौन कौन सी चीजें यहां से रिमूव हुई हैं। देखें, सिर्फ साइड बार आ रही है, नेव बार भी गायब हो गई हमारी, और हमारा फुटर जो आ रहा था वो भी गायब हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मसला है। इस तरह का काम नहीं करना, तो भाई एक काम ये करता हूं, मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करूंगा, हमारा कंटेंट क्या होगा, वापसी आ जाएगा। अब कंटेंट के अंदर अगर आप आ जाएं, तो कंटेंट के अंदर आपको मिल जाती है आपकी क्या, नेव बार। इसको मिनिमाइज करें, नेव बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और नेव बार क्या हो रही है मेरे पास, यहीं पर ही एंड हो रही है। ठीक है, तो नेव बार तो खैर मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना, बिगिन पेज कंटेंट, ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से आके मिनिमाइज करता हूँ, ये हमारे पास बिगिन कंटेंट हो गया, ये हमारे पास आ गया फुटर। यहां से मैं आता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, बिगिन कंटेंट ये रहा, डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसका डिव एंड हो रहा है। कंट्रोल एक्सेस को मैं यहाँ से कट करूंगा। ठीक है, कट करने के बाद अगर अभी आप यहाँ पर चेक करें, तो हमारी नेव बार भी आ जाएगी, हमारा फुटर भी आ जाएगा। देखें, फुटर आ गया हमारा, और हमारी नेव बार भी आ गई। यानी कि जो कंटेंट मैंने यहाँ से हटाना था, रिमूव करवाना था, वो यहाँ से आगे क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर काम करना क्या होगा, आसान होगा। चलें, काम हट गया हमारा, अब मुझे यहाँ पर लगाना क्या है।
शील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे को इस वाले कंटेंट को हर जगह पर सेम मिल चाहिए, ठीक है। तो भाई देखें, जहां से चीज आप लोगों ने कट करी है ना, उसी जगह पर आप आ जाए, और यहां पर आके आप क्या लगा दोगे, @, यील्ड। ठीक है, यील्ड लग गया हमारे पास। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक नाम देता हूँ, किस नाम से, एडमिन नाम से। ठीक है, उसको मैंने वेब नाम दिया था, इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, एडमिन। ठीक है, इतना काम हो गया, चलें। अब करना क्या है, अपने जरा रिसोर्स में आ जाएं, व्यूज, व्यूज में एडमिन, एडमिन के अंदर इंडेक्स। ठीक है, ये वो पेज है जहां पर मेरे को अपनी नेम बार वगैरह चाहिए होगी। ठीक है, फिलहाल मैं सब कुछ यहां से आके रिमूव करवा लेता हूं, अभी यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाएं और इस पेज को जरा ओपन करवाएं। क्या है हमारे पास, admin.index। देखिए अभी मेरे पास उसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपना वो जो साइड बार है, यहाँ पर लेकर आनी है उसको। साइड बार को यहाँ पर लाने के लिए हमारे पास क्या लग जाता है, @extend लगेगा। क्या लगेगा, @extend। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, बोल देता हूँ आप क्या लगा दो यहाँ पर, अगर एक्सटेंड लगा दो, और एक्सटेंड के अंदर उस पेज का नाम आएगा जिस पेज को आप यहाँ पर लाना चाह रहे हो। उस पेज का नाम क्या है, admin.साइड बार। यहां पर इसको मैंने लगा दिया, काम हो गया हमारा। अगर अभी आप यहाँ पर चेक करें, तो यहाँ पर देखिए हमारी साइड बार भी आ जाएगी, हमारा हेडर भी आ जाएगा, हमारा फुटर भी आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब वो जो बीच का कंटेंट है, कंटेंट आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से नीचे आए, और यहाँ पर सेक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उस कंटेंट को लगाना पड़ेगा। लेकिन उस सेक्शन का नाम क्या है, जहां पर आप अपना कंटेंट पास करना चाह रहे हो, एडमिन नाम है। जो नाम आप लोगों ने अपने जीएल को दिया होगा ना, वही नाम आपके पास क्या आएगा, सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एडमिन मैंने यहाँ पर नाम रखवा दिया है। कंट्रोल विशोस को मैं पेस्ट करूंगा, हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हमारे एडमिन की थीम भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास मेरा साइड बार भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सब कुछ मेरे पास यहाँ पर क्या होंगी, चीजें काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पर एडमिन की थीम भी हो गई, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, डैशबोर्ड की थीम भी हो गई। ठीक है, काफी है इतना, आगे करें, नहीं, चलें। नहीं, ये तो मैं, देखें भाई ये तो चीज सेम रहेगी। मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा स्कूल, क्या लिखा होगा हमारे पास, यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ होगा। जब इसमें मैं ओपन करूंगा ना, तो एड स्कूल, व्यू स्कूल, एड टीचर, व्यू टीचर। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना भाई, साइड बार और ये हेडर फुटर सेम रहेगा, बीच का कंटेंट चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये काम होगा। ठीक है, फिलहाल अभी इसको इतना ही रखते हैं। थीम इंप्लीमेंट कैसे होती है मैंने बता दिया है। आगे जाकर इस थीम में एक मसला आने वाला है, जब वो आएगा जब बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल नहीं आ रहा, नहीं बता रहा। मसला क्या आएगा, सीएसएस काम करना छोड़ देगी अपना।